जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। डिस्कस कर रहे थे हम पॉलिटी की घटना चक्र और वी वर डिस्कसिंग द आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स रिलेटेड क्वेश्चंस। सो अभी एक वीडियो हमने उसका बना लिया है और नेक्स्ट वीडियो में इस वाले अप दिस इन दिस वीडियो वील कंप्लीट दिस चैप्टर। और इसके अलावा हम जनरल साइंस घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो आप चेक कर सकते हैं। वो फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, देन वील मूव टू द केमिस्ट्री पार्ट। सो क्रोनोलॉजिकली हम जा रहे हैं and apart from it we have discussed already the four ghatna chakra, that is the history, economics, ecology and geography. तो उनकी पूरी playlist available है, you can check them out. and आई दृष्टि घटना चक्र current affairs भी पूरी playlist available है, तो वो भी आप देख सकते हैं। alright, so start करते हैं with question number 51. and also if you like this video and the efforts, so please like the channel, subscribe and share as much as you can. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लिस्ट में कौन सा आता है? एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे पुलिस या फॉरेस्ट। तो देखिए इनमें से रेलवे पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है। एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और फॉरेस्ट ये तीनों ही सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट के हैं। इन विच ऑफ द लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड। पंचायती राज जो है वो स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। इट इज एंट्री 5 ऑफ द स्टेट लिस्ट इन 7 schedules. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन लिस्ट 3 concurrent list of 7 schedule of Indian Constitution? Criminal procedure, police, prisons, public order. So criminal procedure is the subject of concurrent list in 7 schedule, while public order, prison, police ये state list में आते हैं। So the procedure, the criminal procedure जो है exactly वो आएगा आपका concurrent में, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे prison, पुलिस या पब्लिक ऑर्डर ये तीनों रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं ये तीनों ही स्टेट सब्जेक्ट हैं। मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th schedule of constitution under which list? So they are under the concurrent list. Marriage, divorce, adoption, these are under the concurrent list, list 3. Entry number 5, the right of the government to impose taxes and fees. गवर्नमेंट का जो अधिकार होता है टू इम्पोज द टैक्सेस एंड फीस, ये कौन सी लिस्ट में है? सो दिस इज इन 7th लिस्ट। आर्टिकल 246 of Indian Constitution distributes the legislative power between the taxation, including taxation between Parliament of India and the state legislature. Schedule 7th enumerates these subjects matter with the use of 3 lists, list 1, list 2 and list 3. Thus the right to impose taxes and fee by union and state, it is provided in 7th schedule of the Constitution. Which of the following is in the state list? रेलवे पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है। द रेलवे इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, बट रेलवे पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आएगा। कॉरपोरेशन टैक्स, सेंसस ये यूनियन लिस्ट में आते हैं, बट इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, लैंड रिफॉर्म्स किस में आता है? सो इट इज अंडर द स्टेट लिस्ट। Land Reform Act has been added to Schedule 9 of the Constitution by First Amendment Act 1951 to provide constitutional protection to states on matters of reform acts. Which of the following case is related to जमींदारी सिस्टम? जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड कौन से केसेस हैं इनमें से? तो देखिए कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल। तो ये चारों ही जो केसेस हैं वो ज़मींदारी से ही रिलेटेड हैं। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स? तो ये है 5th शेड्यूल, क्योंकि 6th हमने देखा था दैट इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू AMTM। ठीक है। Schedule 5 of the Constitution provides for the administration control of scheduled areas and scheduled tribe except Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram, क्योंकि वो 6th में आते हैं। Then comes next question. Provision of the Schedule 6 of Constitution does not apply to which state? इनमें से कौन से स्टेट पे अप्लाई नहीं होगा? तो देखिए AMTM जब हम पढ़ते हैं तो M से मणिपुर नहीं है, M से मिजोरम है। ठीक है।
सो मणिपुर पे अप्लाई नहीं होता है 6th शेड्यूल. The provision of the 6th schedule of Indian Constitution are applicable in which of the following states? So इनमें से देखें तो त्रिपुरा में है. The 6th schedule of Constitution of India deals with the administration of tribal areas of which of the following states? So they deal with मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. इसके साथ ही साथ एक और आ जाता है इसमें आसाम. Which of the following is not correctly matched? Article of Indian Union related state 371A Nagaland, 371B असम, 371C. देखिए 371C में जो आएगा इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू मणिपुर. 371D इज आंध्रा एंड 371E भी आंध्रा से है रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज. The provision of the 5th schedule and 6th schedule in the Constitution of India are made to protect the interest of scheduled tribes. The constitutional status had been given to पंचायत under which article? So article 243 में दिया गया है. So article 243 से लेके 243O तक पंचायत के साथ डील करता है और एक नया schedule 11th schedule भी ऐड किया गया था जिसमें 29 subjects included हैं. 11th schedule of the constitution is related to which of the following? So it is related to Panchayati Raj. The provision that no bill imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of President is covered in the Constitution of India under. So it is covered under Article 117. Article 117, the special provision as to financial bills are made as a bill or amendment making provision for any of the matters regarding the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President, and a bill making such provision shall not be introduced in the Council of States, provided that no recommendation shall be required under the clause for the moving of an amendment making provision for the reduction of or abolition of any tax. Special provision regarding financial bill is given under, so it is given under Article 117. Its three clauses gives various conditions for financial bill. Article 119 gives provision for regulation of law, while Article 121 imposes a restriction on the discussion in the Parliament with respect to conduct of any judge of Supreme Court or High Court in the discharge of his duties. Article 123 is related to promulgation of an ordinance by the President. Which of the following articles of Indian Constitution provides for all India services? So it is Article 312. Article 312 of the Indian Constitution provides for all India services. If the Council of States had declared by resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting, it is necessary or expedient in the national interest for the creation of one or more all India services, Parliament may by law provide for one or more or all India services. Which one of the following pairs, institutions and articles of the Constitution is properly matched? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 318 है, नहीं. इलेक्शन आर्टिकल 324 करेक्ट, 324 से 329 तक इलेक्शन आता है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 332, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल हो जाएगा 315. और अटॉर्नी जनरल, देखिए अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 होता है. 351 जो होगा इट इज़ रिलेटेड टू द लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज. सो इसका आंसर हो जाएगा बी. देख लेते हैं. आर्टिकल 50 पार्ट 15 आर्टिकल 324 329 is related to elections according to Article 324 Clause 2. The Election Commission shall consist of the Chief Election Commission and such numbers of other commissioners as the President may from time to time fix. इसका जो मेन फंक्शन है ये है Superintendence, Direction and Control of Elections. The provision of the Supreme Court is in Article 124. Union Public Service Commission is in Article 315. And Attorney General for India is in Article 76. While Article 351 is related to DPSP, Directive for the Development of Hindi Language. Which of the following is not correctly matched? Article 39A, Equal Justice and Free Legal Aid, बिल्कुल सही है. Article 40 is about Organization of Village Panchayat. Article 44 is about Uniform Civil Code. Article 48 is Separation of Judiciary from Executive. देखिए आर्टिकल ये जो हो जाएगा ये आर्टिकल 50 में आएगा.
आर्टिकल 48 जो है वो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर. फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस. प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस 51 में आ गया, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50 में आ गया, एनिमल हस्बेंड्री 48 आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 आ गया, एंड फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 50 इसमें 2 बार दिया हुआ है क्योंकि विलेज पंचायत 40 होना चाहिए, 40 अगर कर लें तो ये हो जाएगा. ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 48, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50 एंड इंटरनेशनल पीस, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस इज 51. आर्टिकल 61, आर्टिकल 67, आर्टिकल 94, आर्टिकल 90. So article 61 is about procedure of impeachment of the president. 67B is removal of vice president, 94 is removal of speaker, and 90 is removal of deputy chairman of Rajya Sabha. Articles and the subject. Article 124, Article 5, देखिए ये तो हो गया citizenship. Then 352 is emergency provisions. 124 is union judiciary, and 245 is distribution of legislative powers. So 1, 2, 3, 4 correct matched. Article 14, Article 36, Article 74, Article 368. तो 368 तो हो गया amendment procedure. 74 is Council of Ministers. 36 is DPSP, and 14 is right to equality. Match list 1 with list 2 to admit new state by law. Article 2, the right to equality, Article 14, protection against arrest and detention, तो preventive detention आ जाएगा Article 22, and the power of the president to assent the bill is Article 111. Again match करना है Article 54, 75, 155, 164. So Article 54 is related to election of president. Article 75 is related to appointment of prime minister and cabinet. Article 155 is appointment of governor of a state, and Article 164, this is about chief ministers and council of ministers of a state. Composition of legislative assemblies में आ जाएगा Article 170. Match list 1 with list 2 again. Article 323A, 324, 330, 320. देखिए 323A तो आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स के साथ. 324 इलेक्शन हो गया. 330 आ जाएगा शेड्यूल कास्ट की जो सीट्स का रिजर्वेशन के बारे में, और 320 हो जाएगा फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस. Which article of Indian Constitution provides right to vote, that is adult suffrage for electing representatives of Lok Sabha and Vidhan Sabha? तो ये आएगा आर्टिकल 326 से. Constitutional amendments 368. Finance Commission is 280. Financial emergency is 360, and All India Services is 312. CAG, Comptroller and Auditor General, is 148. Finance Commission 280. Administrative Tribunal is 323A, and UPSC is 315. Interstate Council, Finance Commission, Administrative Tribunal, UPSC. देखिए सारे ही सही हैं इसमें. आर्टिकल 17 कौन सा इज मैच्ड करेक्टली? आर्टिकल 17 इक्वालिटी बिफोर लॉ. देखिए आर्टिकल 17 इज अबाउट अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो 14 हो गया.
देन 78 इज़ अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट. देखिए 78 है रिगार्डिंग द ड्यूटीज़ ऑफ PM regarding this information, giving information to the president. 192 is related to disqualification of members of the House of Legislature. 352 is proclamation of emergency. This is correct. Article 215, 222, 226, 227. तो इसमें से 226 तो हो जाएगा पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स. 227 इज हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ठीक है. देन 215 में ट्रांसफर ऑफ जजेस. आई थिंक इट इज़ 1 2 3 4 होना चाहिए. ओके 4 1 3 2 है. 15 इज अबाउट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. ऑल राइट. 15 इज अबाउट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. 226 इज रिट jurisdiction of high court. Then 227 is high court's power of superintendence of all courts, over all courts. And 222 जो है वो ट्रांसफ़र के बारे में. So 222 is about transfer. 215 is about court of record. जैसे कि सिमिलरली 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. उसी तरीके से 215 इज़ फॉर हाई कोर्ट. 222 ट्रांसफ़र के लिए. 226 रिट के लिए. सिमिलरली आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में है रिट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए. और 227 है हाई कोर्ट पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स. अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज. हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगे 241 में. So it says that Parliament may by law constitute a high court for union territory or declare any court in any such territory to be a high court for all or any of the purposes of this constitution. In which article of the constitution the adult suffrage is recognized? Adult suffrage recognized होती है 326 में. Match list 1 with list 2 and select the correct answer. Article 76, Article 148, 75 1 and 131. तो 76 हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. 148 is about CAG. Then appointment of union ministers is 75 1 and jurisdiction of Supreme Court is 131. Equality before law, Article 14. Right to work is 41. Then just and human conditions आ जाएंगी Article 42 में. And free and compulsory education for children is 45. देखिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनली मेंशन है आर्टिकल 45 में, बट DPSP 80 ऑफ द DPSP, बट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के साथ ही इसको फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया था आर्टिकल 221A के तहत. इन आर्टिकल 45 इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. Which of the following is correctly matched? Part 2 of the Constitution 3, 4A and 5. So Part 2 of the Constitution फंडामेंटल राइट से नहीं, Part 2 सिटीजनशिप से है, Part 3 फंडामेंटल राइट से है. देन Part 4A फंडामेंटल ड्यूटीज सही है. Part 5 जो है वो DPSP नहीं है, DPSP आ जाएगा Part 4. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 बिल्कुल सही है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन देखिए ये आ जाएगा 22 ना कि 23. फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज 29. पार्ट 9, पार्ट 8, पार्ट 4A, पार्ट 9A मैच करना है आपको. देखिए पार्ट 9 पंचायत से, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज है, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं. Which of the following is not correctly matched under the Constitution of India? So part 9 पंचायत, 9A म्यूनिसिपैलिटीज़, 9B cooperatives and tribunals is death. देखिए जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो पार्ट 14A में आते हैं. पार्ट 10 जो है वो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है. फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, यूनियन एंड इमरजेंसी प्रोविजन. तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4A में आएंगे. यूनियन जो है वो पार्ट 5 में आएगा. इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में आएंगे. नॉट करेक्टली मैच बताना है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A बिल्कुल सही है, स्टेट 6 में आता है. अटॉर्नी जनरल
8 में आता है, देखिए अटॉर्नी जनरल पार्ट 5 में आ जाता है, यूनियन का पार्ट है, ठीक है। सर्विसेज एंड यूनियन स्टेट्स पार्ट 14, मैच लिस्ट 1 अगेन पार्ट 15, पार्ट 16, 17, 18। तो देखिए पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन है, 16 इज प्रोविजन इन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस, 17 is official language and 18 is emergency provisions. Which of the following is correct about heading the article 162 of the Constitution of India? So it is the extension of executive power of state. ठीक है, तो आर्टिकल 162 जो है, it has the provision regarding the extension of executive power of the state. It states that subject to the provision of this constitution, the executive power of a state shall extend to the matters with respect to which the legislature of the state has the power to make laws, provided that in any matter with respect to which the legislature of a state and parliament have the power to make laws. Alright, so ये complete हो गए हमारे articles और schedules. अब जो next chapter आएगा वो आएगा regarding the preamble. So we'll read the next chapter in the form of preamble. और इसके साथ हमारा articles और schedules भी ख़त्म हो गया है. So keep revising, keep studying, and do take care of your health as well, because बहुत सारे exams अब आ रहे हैं. So वो ध्यान दीजिए, and just share and subscribe the channel and like the video as well. जय हिंद, जय भारत.